क्वेश्चन दिया हुआ है, ये शायद आपके बुक का ही क्वेश्चन है। द गिवन फिगर depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each region. Find the area of the each region. तो फिगर बना हुआ है, कौन है? एक, दो, नहीं बनेगा, इस तरह जाना पड़ेगा इसको। गोल्ड के बाद कौन सा था? रेड, रेड के बाद ब्लू, ये हो गया आपका गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, और ये हो गया आपका व्हाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, पर आपको थोड़ा सा इसका फिगर समझना पड़ेगा। ये आर्चरी से मान लीजिए कि जो यहाँ पर टारगेट किया था, आर्चरी टारगेट का एक बोर्ड लगा हुआ है, तो उसमें ये जो फर्स्ट रीजन है ये वाला, ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास हर कलर की चाप तो नहीं है, पर एक आध दो जो है उससे बनाता हूँ।
ये आपका गोल्ड है, इसके बाद ये रेड है, ये रीजन आपका रेड है, फिर ये ब्लू है, और ये आपका ब्लैक है। ये ब्लैक रीजन है आपका, और ये पूरा आपका व्हाइट रीजन है, ऊपर वाला आपका ये व्हाइट रीजन है। ये इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि जो गोल्ड है इसका डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है इसका 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड रीजन का डायमीटर आपका दिया है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद जो जैसे जैसे ये रीजन बढ़ते जा रहे हैं, तो गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, तो इनमें सब में 10.5 की बढ़ोतरी हो जा रही है। मतलब ये हर रीजन अपने अंदर वाले रीजन से 10.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी कि यदि इसका डायमीटर आपका गोल्ड रीजन का 21 है, तो यहां से यहां ये जो है इसका यहां से कितना आगे बढ़ गया है, ये 10.5 सेंटीमीटर। और सेम ये ब्लू रीजन भी आपका 10.5 सेंटीमीटर का है। फिर आपका ये ब्लैक रीजन, ये भी 10.5 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया, और ये व्हाइट रीजन है, ये भी आपका 10.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, यानी सारे के सारे एक दूसरे से 10.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। और आपको जो फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए तो गोल्ड है ये रीजन, इसका आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपको रेड का फाइंड करना है, रेड के बाद ब्लू का, ब्लू के बाद ब्लैक, और ब्लैक के बाद व्हाइट का। तो इसमें जो समझने वाली चीज है, देखिए जैसे आपने गोल्ड का फाइंड कर लिया, गोल्ड का तो सीधे सर्कल है, ठीक है, और यहां पर ये जो ब्लैक आपका कौन सा है, ब्लू, ब्लू रीजन है ये, और इसके अंदर जो इनर मोस्ट पर ये गोल्ड रीजन बना हुआ है। यानी आपको ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग का फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपसे? यस सर। ओके, यस सर। सिमिलरली जब आप ब्लू रीजन का फाइंड कर लेंगे, तो रेड रीजन का फाइंड कर लेंगे, तो रेड के बाद आपको फाइंड करना है ब्लू रीजन का। तो यानी जब ब्लू रीजन में आप फाइंड करेंगे, तो ये ब्लू रीजन का ये आउटर ब्लू रीजन आपका आउटर सर्कल बन जाएगा, और ये रेड रीजन आपका इस कंडीशन पर इनर सर्कल बन जाएगा। क्लियर? यानी यस जब सर। आप, हाँ, जैसे यदि आप ये फाइंड कर रहे हैं, तो अभी देखिए डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट रीजन कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया इसका, 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, यानी ये इनर मोस्ट रीजन जो है, एरिया ऑफ इनर मोस्ट रीजन पाई आर स्क्वायर। एक काम करिए, रेडियस आप चेंज करते हैं, R1, R2, R3, R4 और R5, 5 रीजन है ना, इसका रेडियस R1 ले लीजिए, इसका R2, इसका R3, इसका R4 और इसका R5 कर लीजिए। तो मैं इसको R1 कर देता हूं। ठीक है, ये R1 स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, 22/7 इंटू R1 कितना है, 10.5 इंटू 10.5। कैलकुलेट करिए इसको, मुझे कैलकुलेशन बताता जाएगा कोई। ये आनंद पटेल के नाम, गोल्ड, एक मिनट, ये आनंद पटेल के नाम से 2 बच्चे कैसे आ रहे हैं यार? आनंद पटेल,
आनंद, आनंद पटेल, मैं दोनों को हटा दूंगा, नहीं अपना फेस दिखाइए मुझे। आनंद पटेल, आनंद मुझे अपना फेस दिखाओ। एक तो गया, निकल लिया एक। तो बच्चों का नुकसान होगा है। शिवांशु अग्रवाल बता रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये पहले वाले का है शिवांशु? यस सर। चलो मैं लिख लिया इसका। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए आप। अब ये आपका जो गोल्ड रीजन है, इसका एरिया आपको ये मिल गया, ठीक है। अब Yes. आगे आइए रेड रीजन पर। मैं कुछ पोर्शन इसका मिटाता जा रहा हूं। एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। जब एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, जो रिंग का फार्मूला लगता है R2 माइनस R1 या कैपिटल R माइनस R, ये आपने पढ़ा होगा। R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर रिंग का फार्मूला लगता है, इसमें लगेगा। Yes, sir. हाँ, क्यों इसलिए रिंग का फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए ये आपका रेड रीजन है और ये आपका अंदर इसके गोल्ड रीजन है। इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ इस ये जो वाली फील्ड है, इसकी इस फील्ड का आपको एरिया फाइंड करना है, यहाँ का ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर एरिया ऑफ द रिंग। अब यहां पर R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगा 21। Yes, sir. इसलिए क्योंकि देखिए इस गोल्ड रीजन का जो रेडियस ये 10.5 है और 10.5 इसमें और ये आगे बढ़ गया, तो ये प्लस ये इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस दोनों को मिलाकर के आपको कितना हो गया 21। तो ये R2 का जो रेडियस हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, तो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई, कॉमन ले लीजिए आप, R2 कितना है आपका 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन बता सकता है कोई जल्दी से? 1039.5. 1039 1039 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा। अब आगे फिर बढ़िए, मैं इसको बता रहा हूं। एरिया ऑफ, उसके बाद कौन सा है ब्लू रीजन, ब्लू रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा।
Yes, sir. ये ब्लू रीजन है आपका, इसको देखिए अच्छे ढंग से, ये ब्लू रीजन है और ये आपका रेड रीजन था। तो अब आपको यहाँ का ये जो एरिया है, ये इसका आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये रिंग बन रही है, यानी आपके पास पहले से ये वाला रीजन है रेड, ठीक है, और रेड का रेडियस कितना है आपका, R2 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31.5. हाँ, इसको आप सीधे सीधे लिखिए, R2 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 21 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 31.5। ये आपका R3 हो गया। So area of blue region is equal to 22/7 into R3 आपका 31.5 का होल स्क्वायर माइनस R2 आपका कितना है 21, ये 21 का होल स्क्वायर। सर 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2079 9 हाँ, पॉइंट में भी है कुछ कॉमन सेंटीमीटर स्क्वायर बस सर 2079 29 पॉइंट में है कुछ नहीं सर। नो सर ये नहीं आ रहा है सर, ये नहीं है। 1732.5 है। 1732.5 सेंटीमीटर। 173 अच्छा, ये लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? 1732.5 So सेंटीमीटर। 1732.5. यस यही वाला सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आइए नेक्स्ट, ये आपके चैप्टर का ही है क्या क्वेश्चन ये? Yes, sir. Yes, मुझे भी sir. now area of black region is equal to pi R4 square minus R3 square. Now R4 is equal to So 42 centimeter. RC plus 10.5. Therefore, 31.5 plus 10.5 is equal to 42 centimeter. So, area of black region is equal to 22/7 into R4 आपका 42 का होल स्क्वायर हो गया माइनस RC आपका 31.5 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, इक्वल टू कितना हो गया? So 2425.5 centimeter square. 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ब्लैक रीजन बन गया। आगे लास्ट है आपका, ये लास्ट रीजन है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इज इक्वल टू पाई R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। तो R5 आपका क्या हो जाएगा?
R4 प्लस 52.5. हाँ, तो एरिया ऑफ पार्टीशन इक्वल टू 22/7 इसको आप कर लीजिए 52.5 का होल स्क्वायर माइनस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, एक ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है और बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास बेटा वेटिंग में है, ये क्लियर हो गया है सभी को? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Question. A card of a circle of radius 15 centimeters subtends of angle 60 degree of angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस आपकी दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट यानी कि इस AB का ये नीचे ये जो एरिया है इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद आपको इधर का एरिया फाइंड करना है। तो एक इसका स्टैंडर्ड आप पहले समझिए, इसको फिगर समझिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए जब ये आपका रेडियस OA 15 सेंटीमीटर है और एंगल आपका 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट का टाइम दीजिए। एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बन रहा है क्या होगा, Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर सिंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट AOB is an equilateral triangle. ठीक है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इंप्लाइज दैट OA is equal to OB is equal to AB is equal to 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्विलेटरल है तो ये भी 15 का होगा और ये आपका 15 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कुछ गलत बोल गया था, सेक्टर सॉरी सेगमेंट पूछा है आपने,
एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया माइनस सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। है ना? एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ यही होता है फॉर्मूला, यही है इसका। एक स्टैंडर्ड Yes. फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का बताया था मैंने, क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा, कुछ यही बताया था। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का। सर हाफ आर Yes, sir. ओके, तो सर हाफ आप आर स्क्वायर। साइन थीटा हाफ होता है, आर स्क्वायर। साइन थीटा होता है, सरकार मतलब आर स्क्वायर है। अच्छा, आर स्क्वायर भी है यहाँ पर, है ना? आर स्क्वायर साइन थीटा है। यस सर। हाँ, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है ना? ये इसका स्टैंडर्ड Yes, फॉर्मूला sir. है। या तो आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करिए, थीटा इज इक्वल टू, वहां दोनों जगह 60 हो जाएगा, थीटा की जगह पर दोनों जगह 60 हो जाएगा, ठीक है? या यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस तो आपके पास दिया हुआ है ये ए बी, लेकिन हाइट नहीं है ना? तब क्या करेंगे? यहां पर ड्रा अ परपेंडिकुलर ये OM परपेंडिकुलर ऑन AB, OM परपेंडिकुलर ऑन AB। अब देखिए इन ट्रायंगल, बोर्ड विजुअल है ना? यहां तक बोर्ड विजुअल है? यस सर। Yes. ओके, Yes, sir. एंगल OAM एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है। एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है, पार्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? तो यहां पर आप क्या करेंगे? साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OM अपॉन OA। तो साइन 60 क्या होता है? √3/2 OM अपॉन OA, ठीक है? OA इज इक्वल टू कितना है आपका? OA इज इक्वल टू कितना है? 15। 15. हाँ, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? OM इज इक्वल टू, यहाँ पर 15 करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2, ये वैल्यू आपकी OM की मिल जाएगी। यहाँ पर ये OM आपको मिल जाएगा 15√3/2, ये OM की वैल्यू है, ठीक है? इसके बाद बेस आपका AB हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 15√3/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और एरिया सेक्टर आप जानते ही हैं क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप रख करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। और दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर दोगे तो आपको एरिया माइनस सेगमेंट मिल जाएगा। और मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया सर्कल माइनस एरिया वेरी गुड, बन जाएगा। यस सर। ओके बेटा, Sir. चलिए, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा। सर